कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 10 तक प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 11 से। सो क्या क्वेश्चन है हमारे पास? साइड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन एक्सरसाइजेस 11 to 13 एंड ऑब्टेन द कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, फर्स्ट 5 टर्म्स जो है वो फाइंड करनी है क्वेश्चन 11, 12 एंड 13 में, ठीक है। और उसके बाद मतलब हमें यहाँ पर जो आगे की जो सीरीज है ना उसको यहाँ पर फाइंड करना है। नंबर 11 में यहाँ पे हमें जो n है उसकी वैल्यू पुट करनी है 1 से ग्रेटर, ठीक है। और हमें यहाँ पे फर्स्ट 5 टर्म्स जो है वो ऑब्टेन करनी है। तो फर्स्ट 5 टर्म्स कैसे ऑब्टेन करेंगे कि n की वैल्यू हमें क्या है कि यहाँ पे क्या करनी है, 1 से बड़ी पुट करनी है, ठीक है। और यहाँ पे हमें a1 यानी कि n अगर तब हमारे पास 1 होगा तो उसके लिए वैल्यू यहाँ पे हमें ऑलरेडी 3 जो है वो गिवन है। तो यानी कि अब हमें क्या क्या पुट करना है, 2 पुट करना है, 3 पुट करना है, 4 पुट करना है एंड 5 पुट करना है, ठीक है। और 1 तो हमें यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो बस अब इसका यूज करते हैं। a n इज 3 a n -1 + 2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब पुट करते हैं यहाँ पर 2, a2 इज इक्वल टू 3 a, यहाँ पे 2 -1 प्लस में 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3a, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आ जाएगा, हो जाएगा प्लस में 2, ठीक है। 3a1 मेरे पास हो जाएगा दैट इज 3 जो कि क्वेश्चन में गिवन है, एंड प्लस में 2 तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा दैट इज 11। उसके बाद नेक्स्ट 3 पुट करते हैं, तो a3 पुट करेंगे यहाँ पर, तो 3a एंड 3 -1 + 2 इज इक्वल टू 3a, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आ जाएगा, प्लस में 2 इज 3 मल्टीप्लाई बाय a2 अभी हमने फाइंड किया था दैट इज 11 प्लस में 2 यानी कि हो जाएगा 33 प्लस में 2 यानी कि हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 35। a4 पुट करते हैं, ठीक है। तो ये a4 क्या हो जाएगा 3a एंड यहाँ पे 4 -1 + 2, ठीक है। सो ये जाएगा 3, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 प्लस में 2 इज इक्वल टू 3 एंड a3 हमारे पास क्या है दैट इज 35 प्लस में 2, ठीक है। तो 35 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 15 की कैरी 1 जाएगी, हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि मेरे पास हो जाएगा 105 एंड प्लस में 2, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दैट इज 107, ये हो जाएगा, ये हो जाएगी मेरे पास a4। अब उसके बाद नेक्स्ट a5 पुट करते हैं, तो यानी कि 3a इसमें हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम n की प्लेस पर 5 पुट कर रहे हैं, तो 5 -1 + 2 इज 3, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 + 2 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय a4 हमारे पास कितना है 107 प्लस में 2, ठीक है। 107 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 21, तो 321 प्लस में 2 तो हमारे पास कितना आ जाएगा 323, ठीक है। सो अब यहाँ पे हमें सीरीज ऑब्टेन करनी थी, तो देखो हमारे पास जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट हमारे पास क्या है दैट इज 3, फिर हमारे पास क्या है 11, देन हमारे पास 35, देन 105 एंड देन 323, ठीक है। सो यहाँ पे ये हमें यहाँ पे क्या लिखना था, फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करनी थी, तो वो तो हमारे पास ये आ गई। उसके बाद हमें हमें सीरीज भी यहाँ पे ऑब्टेन करनी होती है। तो सीरीज कैसे लिखते हैं, देखो ये तो हमने वो लिख दी कि यहाँ पे हमें फर्स्ट जो 5 टर्म्स आई है वो यहाँ पे हमने लिख दी। अब अगर हमें सीरीज लिखनी है तो सीरीज यानी कि यहाँ पे सिंपल है, सिर्फ प्लस का साइन लगा देंगे, 3 + 11 + 35 + 107 + 323, ठीक है। एंड प्लस में इस तरीके से आगे आगे इस तरीके से चलते रहेगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज। नंबर 12 में यहाँ पे n की वैल्यू 2 से बड़ी या फिर 2 के इक्वल रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करनी है, तो फर्स्ट वाली तो हमें यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। अब बस यहाँ पे हमें ये गिवन है दैट इज a n इज इक्वल टू a n -1 एंड डिवाइडेड बाय n, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पुट करते हैं 2, तो ये हो जाएगा a2 इज इक्वल टू यहाँ पे a2 -1 एंड n हमारे पास कितना है दैट इज 2, a2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड a1 हमारे पास क्या है -1 एंड डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास a2 कितना आ गया -1/2। अब उसके बाद a3, तो a3 मेरे पास क्या हो जाएगा, n की प्लेस पर क्या पुट करना है 3 पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर a3 इज इक्वल टू 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 एंड
एंड यहाँ पे देखो n की प्लेस पर 3 पुट करना था ना, तो यहाँ पे मैं 3 पुट करना भूल गई, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अब a2 भी हमने फाइंड किया था -1/2 डिवाइडेड बाय 3। अब 3 के नीचे कुछ नहीं है तो यानी कि 1 है, तो अब इसको हम कैसे करेंगे -1/2 एंड इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, यानी कि हो जाएगा 1/3। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ से 1/6 -1/6। ठीक है, ये हो जाएगी a3। n की वैल्यू 4 पुट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे a एंड 4 -1 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू a। 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 डिवाइडेड बाय 4। अब a3, तो a3 हमारे पास हमने फाइंड किया था -1/6 4 एंड 4 के नीचे कुछ नहीं है यानी कि 1, तो -1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/4। ठीक है, ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -1 एंड 6 4 24, तो a4 कितना हो जाएगा -1/24। वैल्यू 5 पुट करते हैं, सो यहाँ पे देखो a 5 -1 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा a4 डिवाइडेड बाय 5। अब a4 हमारे पास गिवन क्या है, डेट इज -1/24 डिवाइडेड बाय 5 एंड 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा -1/24 मल्टीप्लाई बाय इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये जाएगा मेरे पास यहाँ से 1/5 इज इक्वल टू -1। 24 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 120। तो ये यहाँ पे हमारे पास a5 की वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट 5 टर्म्स की बात करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या है, डेट इज -1, फिर -1/2, -1/6, -1/24 एंड -1/120। ठीक है, ये हमारे पास क्या है जो फर्स्ट 5 टर्म जो कि हमें फाइंड करनी थी। उसके बाद हमें सीरीज, तो अभी मैंने आपको बताया कि सीरीज के लिए हम कैसे करते हैं, सिर्फ प्लस का साइन लगा देते हैं, यानी कि -1 एंड यहाँ पे प्लस का साइन लगाओ। अब देखो यहाँ पे माइनस का साइन है ना, तो इसे ब्रैकेट लगा लो। ठीक है, उसके बाद प्लस का, फिर यहाँ पे -1/6, फिर प्लस का साइन लगाओ, फिर -1/24, फिर प्लस का साइन लगाओ तो -1/20। ठीक है, ये हो जाएगा एंड इस तरीके से जो हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज है वो हमारी इस तरीके से चलती रहेगी। ठीक है, सो ये हो जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 13 में a1 एंड a2 हमें गिवन है 2। ठीक है, अब हमें ये चीज़ गिवन है, इसको हम लिख लेते हैं a n इज इक्वल टू a n -1 -k1। अब n की वैल्यू हमें 2 से बड़ी पुट करनी है, क्योंकि 1 और 2 तो हमें गिवन है, तो 2 से बड़ी पुट करेंगे तो यानी कि 3 4 एंड 5, ये हम यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो पुट करने वाले हैं। ठीक है, तो पुट करते हैं, सबसे पहले 3 पुट करते हैं, तो यहाँ पे 3 इज इक्वल टू a3 -k1 इज इक्वल टू 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 -k1। ठीक है, तो a2 हमारे पास कितना हो जाएगा 2 -k1 यानी 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1। ठीक है, उसके बाद अब n की वैल्यू पुट करते हैं 4, तो कितना हो जाएगा a4 इज इक्वल टू a4 -k1 इज इक्वल टू, तो a4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 -k1। ठीक है, अब a3 हमारे पास क्या होता है 1 -k1 यानी कि हो जाएगा 0। अब उसके बाद n की वैल्यू यहाँ पे 5 पुट करते हैं, तो यहाँ पे 5 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा a5 -k1 तो यानी कि a5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 -k1। ठीक है, अब a4, तो a4 हमारे पास ए देखो यहाँ पे a4 की वैल्यू भी हमने फाइंड की थी, तो वो हमारे पास देखो यहाँ पे a4 की वैल्यू हमने फाइंड की थी तो कितनी आई थी 0, तो यानी कि 0 -k1 दैट इज -k1। ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हमें फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करनी थी, तो फर्स्ट और सेकंड तो हमें गिवन है दैट इज 2 2 एंड थर्ड हमने फाइंड की 1 0 एंड -k1। अब हमें क्या लिखना है कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज, तो कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज कैसे लिखते हैं, सिर्फ बीच में प्लस का साइन लगा देते हैं। ठीक है, एंड इस तरीके से जो सीरीज है वो हमारी इस तरीके से कंटिन्यू चलती रहती है। 14 is the Fibonacci sequence is defined by, so यहाँ पे हमें Fibonacci sequence गिवन है a1 और a2 1 गिवन है और यहाँ पे हमें ये चीज़ गिवन है। ठीक है, और यहाँ पे n जो है वो क्या लेना है 2 से बड़ा। अब हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पे, यानी कि n जो है वो 2 से बड़ा टू से बड़ा पुट करना है। अब हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, ये चीज़ हमें फाइंड करनी है किसके लिए, तब n हमारा 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, तो इसके लिए ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है। n की वैल्यू पुट करनी है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे 1 पुट करते हैं, तो यहाँ पे 1 + 1 डिवाइडेड बाय a1। ठीक है, यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं n की वैल्यू 1। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा n डिवाइडेड बाय a1। अब a2 हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 1 एंड a1 भी हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 1, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 1। अब हम यहाँ पे पुट करेंगे n की वैल्यू 2। ठीक है, यहाँ पे a एंड n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, यानी कि 2 प्लस में 1 एंड डिवाइडेड बाय an यानी कि यहाँ पे a2। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा दैट इज a3 एंड डिवाइडेड बाय a2। ठीक है, ये हो जाएगा। अब a3
E3 की तो वैल्यू हमें गिवन नहीं है और यहाँ पे भी हमारे पास E3 की वैल्यू आई नहीं है, तो कैसे फाइंड करेंगे? हमें ये चीज़ गिवन है ना, इससे यहाँ पे फाइंड करेंगे। यहाँ पे n क्या है? 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा क्या हो जाएगा? 3 भी हो जाएगा, तो यहाँ से हम A3 की वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ पे 3 पुट करके। तो यहाँ पे हो जाएगा A3 इज इक्वल टू A3 माइनस के 1 प्लस में A, एंड ये मेरे पास क्या हो जाएगा? दैट इज ये हो जाएगा 3 माइनस के 2। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से। बस अब करते हैं इसको। A3 इज इक्वल टू 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 प्लस 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1। तो A3 मेरे पास कितना आ जाएगा? A2 क्या है? 1 एंड A1 मेरे पास कितना है? 1। तो यहाँ से A3 कितना आ गया? यहाँ से मेरे पास 2, तो यानी कि A3 आ गया 2 एंड A2, तो A2 मेरे पास क्या है? 1, तो यानी कि यहाँ से तो मैंने n2 पुट किया तो मेरे पास क्या आया? 2 आया। ठीक है, उसके बाद n पुट करते हैं 3 एंड यहाँ पे 3 पुट करते हैं, इसमें n3 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? A3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई A3। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा? A4 डिवाइडेड बाई A3। ठीक है, अब देखो A3 तो हमारे पास है लेकिन A4 नहीं है, तो A4 भी हम यहीं से फाइंड करेंगे। यहाँ पे n की प्लेस पर 4 पुट करके, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? A4 माइनस 1 प्लस में A4 माइनस के 2। ठीक है, तो A4 इज इक्वल टू A3 प्लस में A2, तो A4 इज यहाँ पे A3 और A3 की तो वैल्यू हमने फाइंड की थी, दैट इज 2 प्लस A2 की वैल्यू में गिवन है, तो A4 कितना आ गया मेरे पास? यहाँ से 3, तो A4 कितना आ गया? दैट इज 3 एंड A3 हमने फाइंड किया, हमारे पास कितना आया था? दैट इज 2 आया था। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे n की वैल्यू 3 पुट कर ली, अब n की वैल्यू यहाँ पर 4 पुट करते हैं। ठीक है, n की वैल्यू इसमें यहाँ पर 4 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास? A4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई A4। ठीक है, तो अब यहाँ से कितना हो जाएगा? दैट इज A5 डिवाइडेड बाई A4। अब A5 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पे n की वैल्यू 5 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा A5 माइनस 1 प्लस A5 माइनस के 2, तो A5 इज इक्वल टू A5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 प्लस में 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, तो A5 कितना आ जाएगा? A4 हमने फाइंड किया था तो कितना आया था? 3 प्लस A3 हमारे पास कितना है? 2, यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ से? 5। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास A5 जो है, A5 मेरे पास कितना है? दैट इज 5, तो यहाँ से आ जाएगा 5 एंड A4 कितना है? दैट इज 3। अब हमें n की वैल्यू लास्ट क्या पुट करनी है? 5 पुट करनी है। ठीक है, तो n की लास्ट वैल्यू पुट करते हैं 5, तो n के यहाँ पे 5 पुट करेंगे इसमें, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा? A5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई A5। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? A6 डिवाइडेड बाई A5। अब A6 यहाँ पे हमें फाइंड करना पड़ेगा, तो A6 भी हम इसी से यहाँ पे फाइंड करेंगे n की वैल्यू 6 पुट करके। ठीक है, तो A6 इज इक्वल टू, एंड देखो 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5, यानी कि हो जाएगा मेरे पास A5 प्लस में, अब मैंने यहाँ पे 6 पुट किया, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से मेरे पास? दैट इज 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा A6 इज इक्वल टू A5 की वैल्यू हमने फाइंड की थी, तो A5 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी? दैट इज 5 प्लस A4 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी? 3। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास A6 की वैल्यू कितनी आ गई है? दैट इज 8, तो A6 की वैल्यू आ गई है 8 एंड A5 की वैल्यू हमने फाइंड की थी, हमारे पास कितनी आई थी? 5। ठीक है, हमारी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।